आज गुलिस्तान की वादियां बहुत खुश थीं क्योंकि आज शहजादे फरहाद और शहजादी यास्मीन की मंगनी हुई और पूरे मुल्क में खुशियां छा गई थीं। लेकिन मंगनी के कुछ दिनों बाद महल में अजीबो गरीब सिलसिला शुरू हो गया। महल में रात के अंधेरे में सिसकने की आवाजें आने लगी और कभी आईने में एक धुंधला साया नजर आता और पलक झपकते ही गायब हो जाता। रूह का मंगनी से क्या ताल्लुक था, आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के खौफनाक राज को। एक जमाना था जब सरजमीन मुगल पर एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम जाहिदपुर था। इस सल्तनत के ताजदार बादशाह और उनकी मल्लिका का इकलौता बेटा शहजादा फरहाद अपनी दिलेरी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। वहीं पड़ोसी रियासत गुलिस्तान की शहजादी यास्मीन अपनी बेमिसाल हुस्न और नेक सीरत के लिए जानी जाती थीं। शहजादा फरहाद और शहजादी यास्मीन की मंगनी हुई और पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उनकी शादी से कुछ ही दिन पहले जाहिदपुर के शाही महल में एक अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हुआ। महल की पुरानी दीवारें जहां बरसों से सुकून पसरा था, अब वहां से रात के अंधेरे में सिसकने और खिसकने की आवाजें आने लगी। कभी कभी शाही इनायत में रखी गई कीमती चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती और कभी किसी आईने में एक धुंधला साया नजर आता जो पलक झपकते ही ओझल हो जाता। शहजादा फरहाद इन वाकयात से बेहद परेशान था। उसने अपने वफादार सिपाहियों को तहकीक का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा सका। महल के पुराने बुजुर्ग जो बरसों से शाही खिदमत में थे दबी जबान में कहते थे कि ये किसी पुरानी बद्दुआ का असर है जो महल पर मंडरा रही है। एक रात शहजादा फरहाद अपनी रियाया की खुद खैरियत जानने के लिए महल से बाहर निकला। वापसी पर उसे अपने कमरे की खिड़की से एक चमक दिखाई दी। ये एक अजीब सी रोशनी थी जो धीमी होती और फिर तेज हो जाती। शहजादे ने बेचैनी महसूस की और फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, रोशनी गायब हो गई, लेकिन जमीन पर एक पतली सी सुनहरी जंजीर पड़ी थी जो कभी शहजादी यास्मीन के पास देखी गई थी। शहजादे के जहन में हैरत और शक गहरा हो गया। अगले दिन शहजादी यास्मीन जाहिदपुर महल पहुंची। शहजादा फरहाद ने उन्हें सुनहरी जंजीर के बारे में बताना चाहा, लेकिन शहजादी ने अजीब सी खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी आंखों में एक अजीब खौफ और गहरा राज छुपा था। शहजादी का रंग उड़ा हुआ था। शादी के दिन करीब आ रहे थे और महल में खौफनाक वाकयात बढ़ते जा रहे थे। कभी शहजादे के करीबी दोस्त अचानक बीमार पड़ जाते, कभी महल के बागों के खूबसूरत फूल रातों रात मुरझा जाते। शहजादा फरहाद को एहसास हुआ कि इस राज का ताल्लुक कहीं न कहीं शहजादी यास्मीन से है। एक रात शहजादी यास्मीन अपने बिस्तर पर सो रही थीं जब शहजादा फरहाद ने एक अजीब सी सरगोशी सुनी। आवाज शहजादी के कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे से झांका। शहजादी यास्मीन नींद में बड़बड़ा रही थीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नूरजहां। नूरजहां? ये नाम शहजादे के लिए नया नहीं था। ये गुलिस्तान की एक पुरानी शहजादी का नाम था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कई सदियों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। शहजादा फरहाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महल की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी किताब में नूरजहां की कहानी मिली। नूरजहां को उसके ही किसी रिश्तेदार ने साजिश करके मार दिया था ताकि वो शाही तख्त पर कब्जा कर सके। बादशाह और मल्लिका ने इस राज को सदियों से दफन रखा था, लेकिन अब शहजादा फरहाद को समझ आ रहा था कि शहजादी यास्मीन के खानदान का ताल्लुक उस जालिम रिश्तेदार से था जिसने नूरजहां का कत्ल किया था। शहजादा फरहाद ने शहजादी यास्मीन से इस राज के बारे में बात की। पहले तो शहजादी घबरा गईं, लेकिन शहजादे के दबाव देने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें ये राज सौंपा था और कहा था कि जब तक नूरजहां की आत्मा को सुकून नहीं मिलता तब तक उनके खानदान पर यह मनहूसियत छाई रहेगी। शहजादी यास्मीन को डर था कि नूरजहां की रूह अब इंतकाम लेने आई है। शहजादी ने बताया कि नूरजहां का जिन किसी भी आईने में नजर आ सकता है और वो अपनी पुरानी यादों को जिंदा रखना चाहती है। यही वजह थी कि महल में चीजें गायब हो रही थीं और साए दिखाई दे रहे थे। नूरजहां की रूह चाहती थी उसे इंसाफ मिले
और उस पर हुए जुल्म का हिसाब हो। शहजादा फरहाद ने फैसला किया कि वो नूर जहां की रूह को सुकून दिलाएगा। उसने एक बड़ी शाही महफिल बुलाई और खुलेआम जाहिदपुर और गुलिस्तान की पुरानी गलतियों का इकरार किया। उसने नूरजहां के साथ हुए नाइंसाफी के लिए दोनों बादशाहों का सर कलम करवा दिया। जैसे ही शहजादे ने ये अल्फाज कहे और नूरजहां के गुनहगारों को सजा दी, महल के हर आईने से एक तेज रोशनी निकली और एक पल के लिए एक खूबसूरत शहजादी आईने में नजर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और महल में छाने वाला खौफ हमेशा के लिए दूर हो गया। उस रात के बाद जाहिदपुर में कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनी गई और महल में फिर से खुशहाली और अमन लौट आया। शहजादा फरहाद और शहजादी यास्मीन की शादी हुई और उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी बसर की।